बिल्कुल बात है, अच्छा खेलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, मगर पॉइंट वही आ जाता है जो शाहिद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तौसीफ साहब ने कि हम अभी नमीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं। ओके, किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जिस तरह एसोसिएट्स खेल रही हैं इस वक्त, क्या पता चैलेंज पुट अप हो, बट वी अज्यूम ऑन पेपर दैट वी विल विन। यहाँ से जीत के हमने 21 को न्यूजीलैंड का सामना करना है। पूरे इस ग्रुप में हमें एक बड़ा मैच मिला था विच वाज वर्सेस इंडिया, और जहाँ हम एक्सपोज हो गए। उसके बाद जब हम जाके न्यूजीलैंड को फेस करते हैं इन द सुपर 8, तो फिर हमारे सामने एक बड़ी टीम आ जाएगी, तो हम तो क्या, हम सिर्फ मिनो बैशर रह गए। सवेरा देखें, इन लड़कों ने पहले भी परफॉर्म किया है, नहीं भी किया, खुश भी किया, मायूस भी किया इन्होंने। बात यह है कि यहाँ पे अभी आज का मैच है, जो लड़के फॉर्म में नहीं है वो दोबारा फॉर्म में आने की कोशिश करें, ठीक है, रन्स लगाएं, आउट करें, ताकि क्योंकि अब जिस तरह आप कह रही हैं कि न्यूजीलैंड से मैच है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस के साथ तो टीम जाए ना, एक कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। वहाँ जाके क्या पता थोड़े वो लड़के कॉन्फिडेंस के साथ जाके वहाँ जाके परफॉर्म कर दें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी टीम है और हमारी टीम कमबैक करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हिस्ट्री देखा जाए तो पाकिस्तान कमबैक करने में स्ट्रांग है हमारी टीम। ये तो लड़कों के कैरेक्टर और उनके कॉन्फिडेंस पर बड़ा फर्क पड़ता वो है कि यार क्या कुछ प्लेयर हार गए अभी से वर्ल्ड कप, या कुछ प्लेयर वर्ल्ड कप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, फाइनल में देखना चाह रहे हैं। तो ये आपकी सोच में बहुत है। अगर आपने अपने आप को ऊपर देखना है, सेमीफाइनल फाइनल में देखना है, तो फिर आपने स्ट्रांग से स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। चाहे नमीबिया है, ये छोटी टीमें नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी छोटी टीम नहीं है, ये टफ टाइम दे सकती है आपको, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है इस वक्त। बिल्कुल, और बिल्कुल। लड़कों को ये भी फिक्र है कि हमें अपनी परफॉर्मेंसेस भी करनी है। ये तो है, टीम ने तो जीतना ही जीतना है, हमें अपना, वरना कहेंगे कि ये लोग नमीबिया के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया। तो हर लड़के ऊपर इंडिविजुअल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के मैच इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मैच तो डू और डाई है। दिस मैच विल बी डिसाइडिंग वेदर हम सुपर 8 में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बट आयरनी ये है तौसीफ साहब कि इंडिविजुअल्स को भी जिस तरह शाहिद ने का ख्याल रखना अपनी परफॉर्मेंसेस का, एंड फिर टीम को भी जितवाना है। जिस तरह उस्मान तारिक बात कर रहे थे, तो उस्मान तारिक ने भी यही कहा कि हम तो फाइनल जीतने आए हैं, मगर फाइनल ऐसे तो नहीं जीता जा सकता कि हम सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंसेस दें, और सुपर 8 में तो जाहिर सी बात है बड़ी टीम्स ही आएंगी सामने। जी हाँ, जाहिर है जिनसे इंटरव्यू किए गए वो यही बात, इसी तरह की बात करेंगे, मोराल हाई करेंगे। हम भी बैठ के बाहर मोराल हाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो उस पर मैं शायद या और लोग बात करते हैं। हम पर्सनल होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है। देखिए, बात यह है कि अब इस टीम के ख़िलाफ़ जाहिर है बाबर ने किया थे रन्स, जिस टीम के ख़िलाफ़ किए थे वो जाहिर है थोड़ी कमज़ोरी टीम थी ना, तो ये भी आ गए। तो इस तरह हमने देखा। अब मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था कि पिछले 5 सालों में जी आपने मेरे ख्याल 20-22 ओपनर्स जो हैं चेंज किए, 5 सालों के अंदर ओपनर्स आपने चेंज किए। तो आज फ़ख्र के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे नहीं समझ आई। हो सकता है ये हो कि भाई फ़ख्र आएगा तो फिर बाबर के किस जगह पे होगा या क्या। अब शायद वो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ओपनर ना जाएं कहीं। तो ये चीज़ें सब हैं, सामने नज़र आ रही हैं हमें। फ़ख्र को अगर नहीं कुछ करना था तो आप कुछ करा के उनको भेज देते, एक लड़का बुला लेते आप वहाँ से, कोई ऐसा जो कि आन के थोड़ा वो कर लेता। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि टीमों के खिलाफ आप क्यों नहीं चेक करते। तौसीफ भाई, नंबर 4 नंबर नहीं है बाबर का, शुरू से कहते हुए हैं बाबर का नंबर 4 बनता ही नहीं है T20। या तो खिलाओ, आप ऊपर खिला दो, ओपन करा दो। बाबर 4 मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, ओपनर जो है वो नीचे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बाबर को खिलाना ही है तो बाबर को पहले ओपनर का ओपन करा दो यार, उसे अगर खिला ही रहे हो। वो 4 नंबर का बैट्समैन नहीं है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैं आपसे कहता रहा हूँ कि बाबर को जिस जगह खिला रहे हैं वो जगह नहीं है बाबर की। नहीं, मगर जगह की हम जो भी बात करें, हम शायद हम बात तो कर रहे हैं इन चेंजेस के हवाले से। वन बैड डे और अबरार को आप ड्रॉप कर देते हैं। ये जो हमने ऑलराउंडर्स की एक लाइन लगाई हुई है, वी हैव शादाब एज एन ऑलराउंडर, नवाज ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, तो ये, और अब तो साइम को भी ऑलराउंडर, ऑब्वियसली ही इज़ द टॉप मोस्ट ऑलराउंडर इन द ICC रैंकिंग। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है माइक हेसन की बहुत ओवर डिपेंडेंसी ऑलराउंडर्स के ऊपर।
हाँ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अगर आप अबरार की बात करें तो अबरार की परफॉर्मेंसेज आप उठा के दे सकते हैं। जी बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेज चल रही है। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि शादाब को एज ऑलराउंडर लेके मतलब शादाब पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनको। लेकिन मैं अगर शादाब की परफॉर्मेंसेज देखूं पीछे किस तो बात पे कॉन्फिडेंस है? परफॉर्मेंसेस तो बैक पे कोई भी नहीं है शादाब की। वो मेरे ख्याल में क्या पता इस्लामाबाद यूनाइटेड से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो उनका। यानी बहुत टाइम साथ गुजारा हुआ हाँ है तो वो बहुत टाइम ट्रस्ट साथ आपका। उसको पता हो कि किस तरह का प्लेयर है, तो मे बी वो कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है। ओके सो ये ट्रस्ट के ऊपर टीम्स बनाई जा रही हैं कि हाँ जी कोच को क्योंकि फ्रेंचाइज से है कॉन्फिडेंस तो वहाँ से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तौसीफ साहब हाँ इन्हीं मसाइल में फंस जाते हैं। ये क्लैश कभी होना चाहिए वैसे तो। अब ऑब्वियसली राइट नाउ ही इज़ द कोच ऑफ पाकिस्तान टीम, मगर ये जो फ्रेंचाइज कोचिंग एंड देन द नेशनल टीम कोचिंग, ये वाला क्लैश क्या ये वैलिड है और ये होना चाहिए? कहीं ना कहीं इसमें कहीं बायसनेस नहीं आ जाती? कौन सोच रहा है ये? कोई भी नहीं सोच रहा। हम कौन सोच रहे हैं। है? बाईस और ये सब चीज़ें तो हमारे, हाँ हम सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं, बिल्कुल हम सोचेंगे और सोचेंगे, बोलेंगे ये कि हाँ भाई ये बात ठीक है। लेकिन क्या मतलब आप कोई पूछने वाला नहीं है, क्या पूछेगा आदमी? कोच है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, हमने भी बड़े लोगों के साथ खेला है। कप्तान की एक पावर होती है, ये खुद भी कप्तान रहा है शायद, एक पावर होती है, वो अपनी टीम को लड़ाने के लिए करता है। ये मुझे मासूम लगता है। ठीक है, बनाया क्यों बनाया, सबको पता है क्या हालात चल रहे थे, हम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो कप्तान बना दिया जी, और उसके बाद चल पड़ा। लेकिन हाँ ये बिल्कुल अभी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है, मैं भी उनसे मुंसलिक रहा हूँ, मगर वो दैट टाइम बहुत तगड़े लोग उस वक्त थे। डीन जॉन मरून था, फिर वसीम अकरम था, सारा कुछ था। हम वो देख रहे थे हालात, और जो परफॉर्म करता था ये फरहान जो आया है वो वहीं से आया और काफ़ी टाइम से खेल रहा है जब हम थे, तो आई थिंक मेरा ख्याल है ठीक था। लेकिन ये तो मैं अच्छा है तो भाई कहीं का भी हो, लेकिन फ्रेंचाइजिस की इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान इसलिए भी पहुंचा रही है कि हो सकता है कि उनके जाहिर है पैसा खर्च कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर ऐसा मत करें ताकि वास्तव ये तो बुरी बात है। और नाफे का आना आप खुद देखो, ठीक है आया, अभी क्या किस नंबर पे बैटिंग कराएंगे? एज ए बैट्समैन आया या कीपिंग कराएंगे उससे? ये पूछते हैं हम। अभी खैर पता ही चल जाएगा क्या पोजीशन है। तीन कीपर्स के साथ आज पाकिस्तान टीम उतरी है, पार्ट टाइम 3 कीपर, 1.5 कीपर आई वुड से। 2 विकेट कीपर के साथ ना, बिल्कुल 3 साहिबजादा फरहान के सामने भी विकेट कीपर, 3 भी उतर चुके हैं, 3 कीपर भी अभी भी 3 पार्ट टाइम करके 3 है शायद। ये जो प्लानिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि आप कब किसको खिला रहे हैं, कब किसको नहीं खिला रहे हैं, बिल्कुल सही कहा तौसीफ साहब ने कि क्या आज कीपिंग वाला जो फराइज हैं वो नाफे अंजाम देंगे? नाफे नहीं, उस्मान ही करेगा मेरे ख्याल में तो। कीपिंग उस्मान ही करेगा। मतलब ये इतनी कंफ्यूजन्स जो बढ़ गई हैं, जो वो हो गई, मगर इस वक्त ऑब्वियसली मैच जारी है।